मऊगंज अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न, हरिहर प्रसाद शुक्ला बने अध्यक्ष। मऊगंज अधिवक्ता संघ के चुनाव की गिनती 26 अक्टूबर को की गई, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष हरिहर प्रसाद शुक्ला को 201 मत प्राप्त हुए तथा हरिहर प्रसाद शुक्ला चुनाव जीत गए। वहीं दूसरे नंबर पर केसरी प्रसाद पांडे को 113 मत, चंद्रमोल सिंह को 109 मत। हरिहर प्रसाद शुक्ला लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में सफल हुए। हालांकि वह 2 बार पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, यह उनका तीसरी बार का चुनाव था। वहीं उपाध्यक्ष में कृष्णेंद्र प्रसाद तिवारी 180 मत पाकर विजयी हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी नरेंद्र प्रसाद पांडे 116 मत पाकर हार गए। सचिव में उमेश कुमार द्विवेदी 209 मत पाकर विजयी हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अखिलेश कुमार दुबे, जो कई बार से सचिव थे, वह इस बार 199 मत पाकर चुनाव हार गए। सह सचिव में लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा 270 वोट प्राप्त कर विजयी हुए। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजेश कुमार दुबे को 134 मत प्राप्त हुआ और वह चुनाव हार गए। कोषाध्यक्ष के रूप में भास्कर दत्त द्विवेदी 176 मत पाकर विजयी हुए। वहीं संजीव कुमार मिश्रा 145 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे। पुस्तकाध्यक्ष में रामकृष्ण गुप्ता 250 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रेम लाल पटेल, जो 163 मत ही प्राप्त किए। कार्यकारिणी सदस्य में लक्ष्मी नारायण द्विवेदी 274 मत एवं रमेश कुमार झा 282 मत पाकर कार्यकारिणी सदस्य के रूप में विजय हुए। कनिष्ठ कार्यकारिणी के रूप में सुधांशु रंजन चतुर्वेदी 220 मत पाकर विजयी हुए। इस तरह मऊगंज अधिवक्ता संघ का चुनाव पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। मऊगंज से राकेश गौतम की खास रिपोर्ट। उसके लिए हमारा प्रयास था और निरंतर आगे भी जारी रहेगा। और जितना सर्वांगीण विकास जो मऊगंज जिला हो गया है, तो जिले की जो समस्त प्राथमिकताएं हैं विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास रहेगा। संघ को विस्तार करने के लिए और संघ के जो आय व्यय का ब्यौरा है, इस चुनाव में एक मुद्दा यह भी था कि जो पिछले कार्यकाल में अध्यक्ष थे उन्होंने संघ का आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया। उसके लिए आपको क्या क्या सब बातें वो पिछले सत्र की बात है, चूँकि अपने लोगों के पीरियड में जो 2 बार हुए और हमारे पूर्व में संतोष मिश्रा जी थे, तो इन 3 कार्यकालों में आय व्यय का योग और ब्यौरा पूरा बनाया गया है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आगे क्या अपने अधिवक्ता साथियों को क्या संदेश देंगे, क्या खुशी देंगे? अधिवक्ताओं का सतत निरंतर विकास हो और समस्त विकास के दृष्टिकोण की कड़ी में जितना हो सकेगा, जिला के दृष्टिकोण में जितने विभाग आएंगे, जैसा भी हो सकेगा अधिवक्ताओं का हित हो, कल्याण हो और उनके हित के लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूँगा। लोग इस बार हमारे ऊपर विचार किए तो हम जीत गए हैं, और जो अधिवक्ता संघ में के हित में जो भी काम होगा, चाहे किसी से विरोध भी लेना पड़े, हम अधिवक्ता संघ के हित में करेंगे। उसके किसी के नाराजगी के या खुशी के लिए हम काम नहीं करेंगे। जो भी होगा उचित अधिवक्ता संघ के हित में, चाहे किसी का विरोध करना पड़े, उसके उसी अनुसार हम काम करेंगे। अधिवक्ताओं के साथी को क्या अभी हमको चूंकि अधिवक्ता संघ की गतिविधि की जानकारी नहीं है, हम अपने वरिष्ठ साथियों से समझेंगे। जो भी उचित होगा अधिवक्ता साथियों का जो मार्गदर्शन होगा उसी अनुसार हम काम करेंगे। नहीं, हमारा लगातार संघ में 4था चुनाव है। उपाध्यक्ष तो दूसरी बार है। और संघ सबसे पहले तो मैं यहाँ के अपने अधिवक्ता भाइयों को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे ऊपर लगातार विश्वास बनाए रखा और हमको इस लड़ाई में पूरा सहयोग दिए, जिसके कारण से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो सबसे पहले तो उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हमको अपना एक कर्जदार ऋणी बना दिए हैं कि उनके लिए जितना भी हमसे हो सकेगा पूरा करने का प्रयास करेंगे। सभी अपने वरिष्ठ अधिवक्ता और साथी अधिवक्ताओं को मैं सादर उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे प्रथम बार लड़ने के बाद हमारे पर विश्वास जताया। मैं उनके विश्वास को मैंने यथावत रखना चाहता हूं। और सबसे प्रथम बात यह है कि जो पुस्तकाध्यक्ष का पद हमें मिला है, इस संघ में सबसे बड़ा अहम
पद हमारी नज़र में पुस्तकाध्यक्ष का है, क्योंकि हमारे अधिवक्ता साथी कानून की किताब को पढ़ करके ही आगे बढ़ते हैं और उस पर पूरे न्यायालय का कार्य करते हैं, पत्रकारों के हित में करते हैं। तो सर्वप्रथम ये हो कि जो हमारे संघ में किताबें कितनी हैं, बुक कितनी है, कानून की नहीं है, मैं उसको देख करके समझ करके और अधिक से अधिक किताबों का संग्रह करके उनको आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहता हूं। और इसके साथ ही मैं अपने चुनाव अधिकारी का सादर आभार व्यक्त करता हूं और इस संविधान के, इस संसार के, मतलब हमारे कहने का मतलब कि पूरे भारत देश के जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया, मैं उन सभी साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और हम सभी लोग एकत्र होकर हर अपने पदाधिकारियों का जो निर्भीक और स्वतंत्र है उनका हम लोग चुनाव कर रहे हैं और यहाँ पर कोई राजनीति नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र, न जात, न पांच, न भेद, न भाव, स्वतंत्र रूप से हम लोग अपने विद्वान अधिवक्ताओं का चुनाव चुनाव कर रहे हैं। जो अत्यंत विद्वान है इसका हम लोग बिना किसी दबाव के चुनेंगे। ने मतदान किया। अब फुटबॉल की तरह जैसे फुटबॉल की खेल होता है, दो टीम फील्ड में आती है, कौन गोल मार दिया ये लक की बात है। मैं हारा नहीं हूँ, मैं जीता हूँ। 2-4 वोट से हार की जीत का कोई हार मायने नहीं रखता है और ना अंतर ही माना जाता है। जो भी अपना मेरा नसीब नहीं था, हार गए, अलग मैटर है, लेकिन मतदाताओं ने, अधिवक्ताओं ने विश्वास जताया मुझ पर, जो है मतदान किया और हार जीत का अंतर भी बहुत कम मतों से था। तो मैं अपनी हार नहीं मान रहा हूँ, अपनी जीत ही मान रहा हूँ और जो जीता है मेरा भाई नहीं जीता है। इसके लिए मैं सभी अधिवक्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अधिवक्ता संघ के लिए, अधिवक्ताओं के हित के लिए जितना हो सकेगा अधिक से अधिक मैं कदम में कदम बढ़ाकर आगे चलूंगा। धन्यवाद।